आज हम करेंगे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को निकालने की इजी ट्रिक। तो चलो शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं ट्रायंगल का यूज। तो उस ट्रायंगल में हम पहले तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे लाइन खींचेंगे। हमने ट्रायंगल को डिवाइड कर दिया है 3 पोर्शन में। ऊपर वाले पोर्शन में लिखेंगे हम d, जिसका मतलब होगा डिस्टेंस। फिर साइड में लिखेंगे हम s, जिसका मतलब होगा स्पीड। फिर बचे हुए पोर्शन में हम लिखेंगे t, जिसका मतलब होगा टाइम। तो ये तीनों d, s एंड t यूज आते हैं एक दूसरे को निकालने में। कैसे? मतलब कि हमें s को निकालना है तो हम s को कवर कर देंगे और d बाई टी हमारा s को निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। तो d बाई टी का मतलब है डिस्टेंस बाय टाइम। तो अभी हम एक एक करके इनके सबके फॉर्मूलाज लिखते हैं, फिर हम लेट डिस्टेंस इसके इस इक्वेशन के हिसाब से हम तीनों को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्पीड का। तो स्पीड का लिखने के लिए हम स्पीड को कवर करेंगे, तो आंसर आएगा डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो लिख दिया हमने डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड का लिखने के बाद हम करते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले में हम d को कवर करेंगे, आ जाएगा आंसर हमारा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब बच गया हमारा t, जिसका मतलब था टाइम। तो हम टाइम को निकालने के लिए अगर हम अब टाइम को कवर करेंगे तो d बाय एस हमारा आ जाएगा आंसर। d बाय एस मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड। हमने फॉर्मूलाज तो याद कर लिए, अब हम कैसे चेक करें कि हमने सही याद किए हैं? तो ये डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के लिए इक्वेशन दी गई है। अब हम पहले इनको इक्वेशंस को पुट करेंगे। स्पीड के लिए हम करेंगे डिस्टेंस पे 180 किलोमीटर इक्वेशन पुट करी, बाय टाइम की करी हमने 3 आवर्स। ये इक्वेशन पुट कर दी, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, तो फिर अब हम इसको लिख सकते हैं 180 बाई 3। तो 180 बाई 3 लिखने के बाद 3 को अगर हम 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम करते हैं डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस के लिए हमारा क्या था? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले इक्वेशंस लिखते हैं। स्पीड के लिए क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइज बाय टाइम कितना है? 3 आवर्स। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई 3, आ जाएगा हमारा आंसर 180 किलोमीटर। आ गए यहां तक समझ? ठीक है, तो अब हम टाइम को निकालने के लिए करते हैं। टाइम को निकालने के लिए हमें डिस्टेंस बाय स्पीड के लिए इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस है हमारा 180 किलोमीटर। ठीक है, फिर लगाएंगे हम बाय, फिर डिस्टेंस के नीचे स्पीड होगी तो हम स्पीड को क्या लिखेंगे? 60 किलोमीटर पर आवर। हम इसको लिख सकते हैं 180 बाय 60। 0 से 0 कट, 6 3 जा 18, तो आ गया हमारा आंसर 3 आवर्स। तो ये हमने चेक भी कर लिए हैं, यहां तक समझ आ गया होगा। अब इसको हम समराइज कर देते हैं छोटी फॉर्म में, एक बार आपको दोबारा समझा देती हूँ। स्पीड को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। हमने कैसे निकाला? स्पीड को निकालने के लिए स्पीड को कवर कर दिया, डिस्टेंस बाय टाइम हमारा जो बच गया वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम के लिए इक्वेशन पुट करेंगे तो डिस्टेंस के लिए 180 किलोमीटर बाय 3 आवर्स क्या है हमारा? टाइम। तो उसको हम लिख सकते हैं 180 बाई 3। अगर हम 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। तो हम स्पीड को लिखते हैं 60 किलोमीटर है तो पर आर लगाते हैं उसके साथ में। ठीक है, ये स्पीड को लिखने का फॉर्मेट होता है। ओके, ये हो गया स्पीड। अब आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला निकाला हमने? डिस्टेंस को कवर किया, नीचे वाला फॉर्मूला क्या बच गया? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमने लिख दिया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम फॉर्मूला। तो उसको लिखने के बाद हमने इक्वेशन पुट की। स्पीड क्या थी? 60 किलोमीटर पर आवर, उसमें क्या मल्टीप्लाई करना था? टाइम जो था 3 आवर्स, हमने लिख दिया।
हम इसको लिख सकते थे 60 × 3, हमने लिख दिया। उसका आंसर क्या आ गया हमारा फिर 180 किलोमीटर। डिस्टेंस पूछा है, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा डिस्टेंस पूछा था तो हमने आंसर में किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, नहीं इतना ही होता, किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर में आंसर देना है, ठीक है। स्पीड पूछी है तो किलोमीटर पर आर लिखना जरूरी होता है, ठीक है। किलोमीटर पर आर, मीटर पर आर ऐसे लिखना जरूरी होता है। तो अब टाइम पूछा है, टाइम तो हमारा आवर्स या मिनट्स में ही आएगा, आवर्स या मिनट्स में ही आएगा। हम 3 आवर्स को मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आ जाएगा हमारा आंसर 3 आवर्स मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल्स टू 180 मिनट्स। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम को हमेशा हम आवर्स या मिनट्स में लिखेंगे, आवर्स या मिनट्स में हम लिखेंगे टाइम को, और स्पीड को हम लिखेंगे किलोमीटर आवर्स में, किलोमीटर पर आवर। ओके, और हम डिस्टेंस को लिखेंगे किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर में। तो आशा करती हूँ कि आपको यह सारा समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।